नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपके एसिड की, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। बेटा जहाँ पे भी आपका ऑर्गेनिक वर्ड आता है मतलब वो चीज़ जो है हमें नेचर से मिलती है। जहाँ पे भी इनऑर्गेनिक आता है वो चीज़ जो है हमें मैन मेड होती है, मतलब आदमी की द्वारा बनाई होती है, हमारी ओर से बनाई हुई होती है। तो क्या है, नेचर की वो थिंग्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, मतलब वो एसिड जो हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं और जो हमें नेचर से मिलते हैं उसको नाम दोगे ऑर्गेनिक एसिड। लाइक जैसे आप टोमेटो यूज़ करते हो, नेचर देती है उसको, है ना। और कर्ड हो गया, और बेटा जैसे लेमन हो गया, ये सारे क्या है हम हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और ये हमें मिलता है कहाँ से, नेचर से। कर्ड हम वैसे खुद बनाते हैं, बट जो लेमन और कर्ड को चाहे आप निगलेक्ट कर दो। ऑरेंज लिख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं फॉर द डेली यूजेस, है ना। इनऑर्गेनिक क्या होती है, मैन मेड, मतलब जो आदमी जो है वो इन लेबोरेटरी बनाता है उसको, जो चीज़ लेबोरेटरी में बने उसको आप नाम दोगे इनऑर्गेनिक। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HCl, H2S, मतलब बहुत सारे एसिड। ये कोई नेचर थोड़ी बनाती है, ये मैन मेड की खुद की प्रेपरेशन है, तो इसको आप नाम दोगे इनऑर्गेनिक एसिड। ओके बेटा। बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड dilute एसिड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होगा बेटा, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी, एसिड की। मतलब मेनली हमारे एसिड में जो है हम वाटर वगैरह ऐड करते हैं। सपोज कीजिए एसिड प्लस वाटर है, ये मैंने 99% लिया है और ये 1% है, तो यहाँ पे क्या है, एसिड की क्वांटिटी लार्जर है देन दैट ऑफ योर वाटर। सो वो एसिड जिनमें एसिड की अमाउंट बहुत ही एक्सेस हो उसको आप नाम दोगे कंसंट्रेटेड एसिड, है ना। और डिल्यूट में क्या होगा बेटा, कई बार क्या होता है कि आपको पता है आपके जो आपके केमिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, जो एसिड्स है बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, हमारी स्किन बर्न हो जाती है। तो हम लैब्स में जो है मोस्टली डिल्यूट एसिड यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या होगा फिर, एसिड प्लस वाटर यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी कम होगी, आप कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे वाटर क्या होगा बेटा, ज़्यादा होगा। तो वो एसिड जहाँ पे आपके एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो वाटर से कम हो उसको आप नाम दोगे डिल्यूट एसिड्स। ओके बेटा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपकी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। वो एसिड दैट completely dissociate to give H positive ion। मतलब वो एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोशिएट होके अच्छी तरह से ब्रेक डाउन होके फ्रेगमेंट्स में, तो आपको क्या दें बेटा, H पॉजिटिव आयन, उसको आप नाम दोगे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड भी क्या होगा, H पॉजिटिव तो देगा बट ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे। एसिड दैट नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट टू गिव H पॉजिटिव आयन, मतलब जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो उसको आप नाम दोगे बेटा वीक एसिड। फॉर एग्जांपल देखिए इस केस में है आपके HCl, H2SO4, HNO3, ये जो एसिड है जैसे अपॉन जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, कंप्लीटली डिसोशिएट होंगे, है ना। बट यहाँ पे जो है
आपके वीक एसिड कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मूला एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वीक एसिड। ओके, टॉपिक है आपका बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है? हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाउ मैनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को भी आप कैसे लोगे? H पॉजिटिव आयन, कि आपके एसिड में कितने H पॉजिटिव आयन्स हैं उसको आप नाम दोगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। फॉर एग्जांपल बेटा H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, यहाँ पे कितने H पॉजिटिव होंगे बेटा? 2, तो बेसिसिटी इज 2। H2SO4 कितनी आएगी यहाँ पे भी? 2H। HCl कितनी आएगी बेटा? 1। HNO3 यहाँ पे कितने हैं? 1। ओके, उसको आप नाम दोगे HNO3, उसको भी क्या आएगी? 1। अगर मैं एग्जांपल लूँ एसिटिक एसिड CH3COOH, यहाँ पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, यहाँ पे कितना आएगा? 1। ये H को नहीं काउंट करोगे, मैंने आपको बोला H पॉजिटिव हो, ये सारा पोल जो है वो नेगेटिव है, सिर्फ हमारा ये H पॉजिटिव है, आप इसको पॉजिटिव में लेके चलना, तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा। कई बार MCQ भी आ जाता है कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, सो दैट इज 1। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका प्रेपरेशन ऑफ एन एसिड। फर्स्ट है आपका सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड में क्या होगा? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करवाओगे आप, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म एसिड। फर्स्ट है आपका H2 plus Cl2 give rise to 2HCl अपॉन इलेक्ट्रिक स्पार्क। आप थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है पास करोगे, तो ये डायरेक्टली हम अटैच कर रहे हैं, इसको आप नाम दोगे सिंथेटिक मेथड। तो H2 plus Cl2 give rise to 2HCl। ओके, नाउ वी हैव टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड मेथड S plus O2 give rise to SO2। ओके, फर्दर आप SO2 को यूज करोगे और उसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे, तो क्या बनेगा? SO3, तो ये 2 टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करोगे आप? SO3 को जो है आप वाटर में डिसॉल्व करोगे। SO3 प्लस H2O गिव राइज टू व्हाट? H2 SO कितने हमारे टोटल? 3 और 1 4, H2SO4। सो दिस वन इज द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, सो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रही है ना यहाँ पे। डायरेक्ट मीन्स आप डायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं उनको, मॉलिक्यूल है उनको एड अप कर रहे हो, एंड यू हैव टू फॉर्म योर रिस्पेक्टिव एसिड्स। ओके, सेकेंड मेथड है बेटा आपका बाय डिसॉल्विंग ऑक्साइड इन वाटर। मतलब जिस भी, जैसे हमारा क्या है H2SO4 को जैसे किस ऑक्साइड से बना है? सल्फर ऑक्साइड से। तो कहते हैं आप उस ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करोगे एंड यू हैव टू गेट योर एसिड। फॉर एग्जांपल SO3 सल्फर का ऑक्साइड प्लस H2O गिव राइज टू व्हाट? H2SO4। ये सेकंड मेथड है हमारा। इसी तरह से क्या होगा बेटा? अगर मैं करूं CO2 प्लस H2O, व्हाट वी हैव टू गेट? H2CO कितने हमारे टोटल? 3 कार्बोनिक एसिड। डन बेटा।
बेटा प्रॉपर्टीज सुनिए ज़रा ध्यान से। एसिड की कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ है? फर्स्टली सोर इन टेस्ट, सेकेंड है ब्लू लिटमस को टर्न रेड लिटमस, थर्ड है आपकी ये जो एसिड्स होते हैं दैट दे आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं। अब यहाँ पे रीज़न आएगा इलेक्ट्रिसिटी को क्यों पास आउट होने देते हैं, क्योंकि ये एसिड जो है वो आयंस में डिसोशिएट होते हैं। हमेशा जो हमारे आयंस होते हैं दैट आर द कॉज ऑफ आर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो चीज़ में आयंस बनते हैं मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो हमारे आयंस में डिसोशिएट होते हैं सो दे आर अलो द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट एंड दीज आर द गुड नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एंड द फोर्थ पॉइंट इज दे रिएक्ट विद द मेटल विद द एवोल्यूशन ऑफ द गैस, मतलब जब भी आपका जो एसिड्स है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो लीव आउट होगी बेटा रिएक्शन से। ओके।